टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम ने रच दिया इतिहास। बने कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड्स। वेस्टइंडीज के गेंदबाजी के खिलाफ लगे 3 ऐतिहासिक शतक। केएल राहुल के बाद ध्रुव जुरैल और विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा के बल्ले की फिर चली तलवार, जिसे देखकर वेस्टइंडीज के गेंदबाज हो गए पूरी तरह हैरान। अब भारतीय टीम से बहुत दूर नहीं है जीत। जी हां दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको भी वेस्टइंडीज के खिलाफ इस दूसरे दिन केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की 3 शतकीय पारियां पसंद आए हो तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले के पहले दिन डीएसपी मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह से पंगा लेना वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को महंगा पड़ गया था। इस पहले दिन की शुरुआती 1 घंटे में ही मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपनी अद्भुत गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी। और फिर इस पहले दिन के दूसरे सेशन के खत्म होते होते वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी भी खत्म हो गई। वेस्टइंडीज की टीम ने अपने पहली पारी में 162 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा था और फिर वेस्टइंडीज से मिले इस पहली पारी के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तूफानी अंदाज में हुई थी, जहां पर बल्लेबाजी करने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने 68 रनों की एक कमाल की ओपनिंग साझेदारी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के सामने इस पहले दिन खड़ी कर दी थी। लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज की गेंदबाजी ने भी इस मुकाबले में वापसी की और यशस्वी जायसवाल और उनके बाद आए साई सुदर्शन के 2 विकेट एक के बाद एक हासिल करके भारतीय टीम को भी बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल का साथ सेट हो चुके केएल राहुल को मिला और फिर इन दोनों नौजवान और अनुभवी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का कोई और विकेट इस पहले दिन गिरने नहीं दिया और इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम ने 121 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। और फिर आज इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे और एक और रोमांचक दिन भारतीय टीम के पहले दिन के 2 हीरो मैदान में उतरे। कप्तान शुभमन गिल और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल के कंधों पर इस दूसरे दिन भी अपनी टीम को शुरुआती कठिन घंटों में वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी के सामने एक शानदार शुरुआत अपनी टीम को दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर इस दूसरे दिन भारतीय टीम के कप्तान और भारतीय टीम के इस सबसे अनुभवी बल्लेबाज के बीच एक और साझेदारी इस दूसरे दिन के शुरुआती ओवरों में भी बननी शुरू हो चुकी थी। केएल राहुल और शुभमन गिल की यह जोड़ी वेस्टइंडीज की टीम के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रही थी। इस दूसरे दिन के पहले ओवर में गेंदबाजी पर आए जेडन सील्स के खिलाफ केएल राहुल के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले थे, तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ भारतीय कप्तान का बल्ला चला और शुभमन गिल ने एक और गजब का चौका अपनी टीम के लिए इस ओवर में लगा दिया। दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज की परेशानियों को बढ़ाती दिख रही थी। और फिर इस बीच केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के बीच 50 रनों के एक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजी को बहुत ही ज्यादा दबाव में डाल दिया था। भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने के लिए वेस्टइंडीज की गेंदबाजी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा वेस्टइंडीज की टीम को नहीं मिल रहा था। पारी की 46वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जस्टिन ग्रीव्स के खिलाफ फिर एक बार सेट हो चुके इन 2 बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में भी 2 ताबड़तोड़ चौके भारतीय टीम को मिल गए। अब कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल की यह साझेदारी भारतीय रणगति को तेजी दिला रही थी। तो वही पारी के 50वें ओवर में गेंदबाजी पर आए खैरी पियर्स के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगा दिया और भारतीय टीम वेस्टइंडीज के इस पहली पारी के लक्ष्य के आगे चली गई। तो वहीं इसी ओवर में केएल राहुल के भी बल्ले से एक और चौका भारतीय टीम को मिला था। भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज इस दूसरे दिन भी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। भारतीय टीम की यह विशाल साझेदारी वेस्टइंडीज के हर एक गेंदबाज पर दबाव बनाने लगी थी और फिर इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना इस मुकाबले का एक लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया।
लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही अगले ही ओवर में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 100 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने भारतीय टीम की 98 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़कर वेस्टइंडीज को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब मैदान पर ध्रुव जुरैल आए थे। लेकिन अभी भी केएल राहुल के रूप में वेस्टइंडीज की टीम के लिए एक और बड़ी मुसीबत मैदान में मौजूद थी और फिर केएल राहुल ने नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। केएल राहुल अब अपने शतक के काफी नजदीक थे और फिर पारी के 65वें ओवर में केएल राहुल ने यह कारनामा भी करके दिखाया और अपने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का 11वां शतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। 9 साल बाद भारतीय सरजमी पर केएल राहुल ने यह शतक लगाया था। केएल राहुल के इस ऐतिहासिक पारी के लिए सभी ने तालियां बजाई थी। भारतीय टीम केएल राहुल के इस शतक की वजह से अब एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और फिर पारी के 67वें ओवर की अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरैल के भी बल्ले से एक धमाकेदार चौका देखने को मिला और इसी के साथ इस दूसरे दिन का पहला सेशन खत्म हो गया। लेकिन इस दूसरे दिन के पहले सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए, जहां पर अब भारतीय टीम 56 रनों की बढ़त वेस्टइंडीज के टीम के ऊपर बना चुकी है। उसके बाद इस दूसरे दिन का दूसरा सेशन शुरू हुआ और ध्रुव जुरैल और केएल राहुल की जोड़ी फिर एक बार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। लेकिन इस दूसरे दिन की शुरुआत भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छी नहीं रही और इस दूसरे सेशन के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोमेल वारिकन ने शतक लगाने वाले केएल राहुल को जस्टिन ग्रीव्स के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 197 गेंदों में 100 रनों की एक ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए थे। केएल राहुल का यह विकेट वेस्टइंडीज की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि अब उन्हें इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे। लेकिन जैसे ही रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, वैसे मैदान में एक अलग ही ऊर्जा भारतीय बल्लेबाजी में देखने को मिली, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने आते ही ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और इस विस्फोटक बल्लेबाजी की शुरुआत हुई पारी के 71वें ओवर से, जहां पर गेंदबाजी पर आए रोस्टन चेज के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में लगा दिया था। लेकिन उसका अगला ओवर तो इससे भी ज्यादा रोमांचक था, क्योंकि गेंदबाजी पर आए विकेट लेने वाले जोमेल वारिकन के खिलाफ नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने एक ही ओवर में 2 आक्रामक छक्के लगा दिए थे। अब फिर एक बार ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा के बीच एक और साझेदारी बनने लगी थी। दबाव में फिर एक बार वेस्टइंडीज की टीम थी और यह दबाव बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की यह जोड़ी रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वेस्टइंडीज के हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौके छक्के लग रहे थे। खास करके रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के तक होश उड़ा दिए थे। भारतीय बल्लेबाजी के इस पलटवार का शिकार वेस्टइंडीज की स्पिन गेंदबाजी बन रही थी। भारतीय टीम की बढ़त वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार बड़ी बनती जा रही थी। इस दूसरे सेशन की शुरुआत एक विकेट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम से सकारात्मक बल्लेबाजी देखने को मिली थी। तो वही पारी के 77वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज के खिलाफ इस ओवर में रविंद्र जडेजा के बल्ले से दूसरे ही गेंद पर एक शानदार चौका भारतीय टीम को मिला था। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने भी अपने हाथ खोले और एक लाजवाब छक्का रोस्टन चेज के खिलाफ लगा दिया था। ध्रुव जुरैल के इसी छक्के के साथ भारतीय टीम की वेस्टइंडीज के खिलाफ बढ़त अब 100 रनों की हो चुकी थी। भारतीय टीम के इन 2 बल्लेबाजों के सामने वेस्टइंडीज की स्पिन गेंदबाजी पूरी तरह असफल हो चुकी थी और फिर इसी बीच ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर एक गहरी चोट कर दी थी, क्योंकि इस साझेदारी में रन बहुत ही तेजी से आ गए थे। भारतीय टीम की रणगति पर वेस्टइंडीज की गेंदबाजी लगाम नहीं लगा पा रही थी। ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की इस अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने के बाद तो इन दोनों ने और भी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की इस बल्लेबाजी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। भारतीय टीम के लिए रन तेजी से आने लगे थे और फिर इसी बीच ध्रुव जुरैल ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़
अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही अर्धशतक पूरा करने के बाद ध्रुव जुरैल ने पारी के 87वें ओवर में जस्टिन ग्रीव्स को एक गजब का चौका लगाया और भारतीय टीम ने इसी चौके के साथ अपने 300 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। भारतीय टीम अब एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की इस साझेदारी ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया था। तो वही रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की यह जोड़ी स्ट्राइक रोटेट करने से भी बिल्कुल भी नहीं चूक रही थी और फिर पारी के 93वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक आसमानी छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ इन दोनों की 100 रनों की अद्भुत साझेदारी पूरी हो गई। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की इस बल्लेबाजी के सामने वेस्टइंडीज के गेंदबाजी ने हथियार डाल दिए थे। तो वही एक छोर पर सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा ने भी इसी बीच अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों की इस मजबूत साझेदारी ने अब भारतीय टीम को वेस्टइंडीज की टीम से बहुत ही आगे पहुंचा दिया था और फिर इस दूसरे दिन के दूसरे सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 326 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां पर भारतीय टीम की बढ़त इस दूसरे सेशन के अंत तक 164 रनों की हो गई थी। उसके बाद इस दूसरे दिन का अंतिम यानी तीसरा सेशन शुरू हुआ। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की जोड़ी फिर एक बार मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन इस तीसरे सेशन में वेस्टइंडीज की गेंदबाजी सटीक और शानदार गेंदबाज भारतीय टीम की इस सेट हो चुकी जोड़ी के सामने करती हुई नजर आ रही थी, जिस वजह से भारतीय टीम की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी विकेट नहीं हासिल कर पा रही थी। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेंज ने पारी के 98वें ओवर में इस पारी की दूसरी नई गेंद ली, लेकिन उसका भी ज्यादा कोई असर रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की इस साझेदारी पर नहीं हो पा रहा था। भले ही भारतीय टीम के लिए रन आने कम हो चुके थे, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को भारतीय बल्लेबाजी विकेट भी नहीं लेने दे रही थी। स्पिन गेंदबाजी हो या तेज गेंदबाजी, भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में किसी दीवार की तरह वेस्टइंडीज के गेंदबाजी के सामने खड़े थे और अपनी साझेदारी को और भी ज्यादा बड़ा बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जस्टिन ग्रीव्स के एक ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगा दिया। यह चौका 63 गेंदों के बाद आया था। तो वही उसकी अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रोस्टन चेज के खिलाफ ध्रुव जुरैल का बल्ला चला और उन्होंने भी एक दमदार चौका अपनी टीम के लिए इस ओवर में लगा दिया। ध्रुव जुरैल अब अपने ऐतिहासिक शतक से थोड़े ही दूर थे। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा ने इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाकर ध्रुव जुरैल के साथ चल रही अपनी साझेदारी को 150 रनों का आंकड़ा पार करवाया। वेस्टइंडीज की गेंदबाजी विकेट लेने में पूरी तरह असफल हो चुकी थी। भारतीय टीम की यह खतरनाक साझेदारी और भी ज्यादा वेस्टइंडीज की टीम के लिए घातक साबित होने लगी थी। लेकिन अब सभी की नजरें ध्रुव जुरैल के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने शतक के काफी नजदीक थे। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए रोस्टन चेज के ओवर की अंतिम गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर ध्रुव जुरैल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ इस महामुकाबले में लगा दिया। ध्रुव जुरैल की इस ऐतिहासिक पारी के लिए पूरे भारतीय टीम ने उन्हें सम्मान दिया। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल की इस साझेदारी का कोई भी जवाब वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के पास नहीं था। तो वही शतक पूरा करने के बाद ध्रुव जुरैल ने और भी ज्यादा आक्रामक रवैया अपना लिया था। गेंदबाजी पर आए जोमेल वारियन के खिलाफ ध्रुव जुरैल ने 2 शानदार चौके एक ही ओवर में लगा दिए थे और इसी के साथ भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 400 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों के कंधे पूरी तरह गिरे हुए नजर आने लगे थे। मैदान पर वेस्टइंडीज के गेंदबाजों में आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। तो वही ध्रुव जुरैल और भी ज्यादा विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में नजर आ रहे थे और फिर एक बार अपना अगला ओवर डालने आए जोमेल वारियन के ओवर की पहली 2 गेंदों पर ध्रुव जुरैल ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था और इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की 200 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी शतक लगाने वाले और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरैल को गेंदबाजी पर आए हैरी पियर्स ने 6 होप के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 210 गेंदों में 125 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। ध्रुव जुरैल की इस पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं।
तो वही मैदान से बाहर जाते हुए खुद रविंद्र जडेजा ने भी उन्हें शाबाशी दी थी। लेकिन इस 206 रनों की विशाल साझेदारी के टूटने के बाद बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे। लेकिन अब रविंद्र जडेजा भी अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। गेंदबाजी पर आए जोमेल वारियन के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था और फिर इसी बीच विश्व के सबसे बेहतरीन टेस्ट ऑलराउंडर ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा के इस शतक के बाद सेलिब्रेशन तो देखने लायक थी और फिर इस दूसरे दिन के अंत तक रविंद्र जडेजा नाबाद रहे और फिर इस दूसरे दिन के अंत में भारतीय टीम ने 448 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं, जहां पर भारतीय टीम की बढ़त अब वेस्टइंडीज के खिलाफ 286 रनों की हो चुकी है। दोस्तों, भारतीय टीम ने इस दूसरे दिन कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। एक ही पारी में भारतीय टीम की तरफ से 3 शतक आज देखने को मिले। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और अंत में रविंद्र जडेजा की ऐतिहासिक शतकीय पारियों की वजह से वेस्टइंडीज की गेंदबाजी पूरी तरह इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है और अब भारतीय टीम अपने इस मुकाबले में जीत से बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।